स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। टैक्स फ्री बॉन्ड निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर हैं क्योंकि इसमें आपको टैक्स फ्री इनकम मिलती है। और अगर आप इस साल टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश नहीं कर पाए हैं तो अब भी आपके पास एक आखिरी मौका है। इस कारोबारी साल का आखिरी महीना चल रहा है और इस वक्त आप IRFC, REC, NHB, हुडको ये सारे बॉन्ड्स हैं जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं। IRFC का AAA रेटिंग वाला बॉन्ड 28 फरवरी को खुला था। इसी के साथ हुडको ने भी टैक्स फ्री बॉन्ड उतारा है जिसकी रेटिंग AA+ है। NHB और REC ने भी कल ही अपने बॉन्ड्स खोले हैं। तो ये स्पेस दरअसल काफी इंटरेस्टिंग है और काफी सारे छोटे निवेशक, इवन बड़े कॉर्पोरेट्स दरअसल इन सारे के सारे टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इस समय पैसा लगा रहे हैं। क्या करना चाहिए आपको? चलिए इसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट investonline.in के MD अभिनव एंग्रिश जुड़ चुके हैं। हाय अभिनव, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि हलचल सबसे ज्यादा जब हम बात करते हैं किसी से तो इसी स्पेस में सुनने को मिल रही है। क्या करना चाहिए जिन लोगों ने अब तक निवेश नहीं किया है और इसके फायदे भी बताइए। मॉर्निंग हेमंत। देखिए हेमंत, नेचुरली हलचल आपको देखने को मिलेगी बिकॉज अगर आप इसके रिटर्न्स कंपेयर करें, जनरली अगर आप रिटर्न्स देखें ऑन एन एवरेज लोएस्ट साइड पे करीबन 8.3% से लेके ऑन द हायर साइड गोज टू 8.98, क्लोज टू 9% काइंड ऑफ रिटर्न्स। और ये पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हैं। तो अगर आप प्रिज्यूम करता हूं कि अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में भी हैं जहां पे आपका टैक्स लाइबिलिटी से 30%, तो आपका प्री टैक्स रिटर्न इज 12.25 के आसपास का आपका प्री टैक्स रिटर्न है, जो नेचुरली आपको कोई भी ऐसे फिक्स रिटर्न और ऐसे क्वालिटी पेपर्स में बैक्ड बाय द गवर्नमेंट आपको नहीं मिल सकते। डेफिनेटली देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसमें मैक्सिमम लिमिट 10 लाख के अंदर ही इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड देन कॉर्पोरेट्स एंड HNIs कैन गो बियॉन्ड दैट अमाउंट। मोर देन 10 लाख तो आपको HNI कैटेगरी में जाना पड़ेगा। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास लिक्विडिटी है, बिकॉज देखिए ये इन्वेस्टमेंट काफी लंबे समय के लिए होते हैं, तो 10 साल से लेके 20 साल तक की इन्वेस्टमेंट होती है और जनरली आपको लिक्विडिटी इसमें बड़ी आसानी से मिलती नहीं है। 2 कई लिस्ट भी हो जाते हैं बट आपको लिक्विडिटी मिलना मुश्किल रहती है बिकॉज रिटर्न्स इतने अच्छे हैं तो कोई जनरली बाजार में जाके इन पे ट्रेडिंग नहीं करता है। बिल्कुल। तो अगर आपका नजरिया 10 या 15 या 20 साल के लिए है, जो काफी डिफाइंड है इन सब बॉन्ड्स में, आपको उन्हीं बॉन्ड्स की तरफ फोकस करना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि आपको ये फंड्स इतने सालों के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो इसमें आप मैक्सिमम अपने रिटर्न कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी एसेट एलोकेशन में से कुछ जो आपका डेट कंपोनेंट है, जो आपको फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स के लिए चाहिए, वो चाहे वो 10% हो या 5% हो, अगर आप लॉक कर सकते हैं तो आपको ये ऑप्शन डेफिनेटली चूज करना चाहिए। कॉर्पोरेट्स के लिए भी जहाँ पे आप 8.3 से लेके 8.4% तक का यील्ड आपको मिल रहा है, जो लार्जर इन्वेस्टमेंट्स हैं या कोई QIB इन्वेस्टमेंट्स है, वो भी नेचुरली इस पे फोकस करेंगे बिकॉज आपका प्री टैक्स रिटर्न 11% प्लस हो जाता है। तो व्हाई नॉट फोकस इन दैट। तभी आप देख रहे हैं कि काफी हलचल है ये सेगमेंट में, काफी बातें होती है सेगमेंट के बारे में जो लास्ट ईयर शायद नहीं थी। बिल्कुल। तो जो भी कॉर्पोरेट्स इंडिविजुअल्स हाई लिक्विडिटी पे हैं, ये ऑप्शन डेफिनेटली चूज कर रहे हैं बिकॉज बैंक डिपॉजिट्स तो आपको 9-9.5% से ज्यादा देते नहीं है, प्लस आपका पीरियड मैक्सिमम ये कैप्टेड टू 5 और 6 और 7 ईयर्स में भी, और यहाँ पे आपको गारंटी है 15 से 20 साल तक की, तो क्यों ना आप ये ऑप्शन चूज करें। बिल्कुल सुरक्षित है पैसा यहाँ पर और अच्छे रिटर्न्स की भी गारंटी मिल रही है। अभिनव जी, काफी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कौन से बॉन्ड में पैसा लगाएं, क्योंकि विकल्प इस समय काफी हैं। IRFC, REC, NHB, हुडको, मेरे ख्याल में और भी छोटे कंपनियां होंगी जो लेकर आई होंगी। आप क्या सलाह दे रहे हैं, किसमें पैसा लगाना चाहिए? देखिए हेमंत, मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज, ये सारी गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनीज हैं और बहुत स्ट्रांगली PSU बैक्ड कंपनीज हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी, इनका जो इशू साइज भी है उस पर डिपेंड करता है। तो अब जैसे अगर आप IRFC जैसा फंड देखें, अभी IRFC टैक्स फ्री बॉन्ड देखें, इसकी सब्सक्रिप्शन 1500 से ले करीबन 29,000 करोड़ तक की इनके पास ऑप्शन है लेने का, जाकि वही उसी समय अगर आप हटको देखें तो सिर्फ 75 करोड़ से लेके 300 करोड़ तक का ऑप्शन है। तो नेचुरली आप उसी में जाना चाहेंगे जिसमें आपकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। और ये भी आपको जानना जरूरी है कि जो रेटिंग भी है, जैसे आपको IRFC की रेटिंग बेस्ट रेटिंग मिलेगी कंपेयर टू हुडको, जैसे आपने बताया IRFC की AAA रेटिंग है कंपेयर टू हुडको जो AA+ है।
तो फोकस सबका चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो रिटेल हो IRFC की तरफ ही रहता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप देखना चाहें आपको जो भी लिस्टेड बॉन्ड्स हैं REC हो, हुडको हो या IRFC हो, ये तीनों ऐसे ब्रॉडली तो काफ़ी सेफ इन्वेस्ट करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि कल आपको जाके इनमें कुछ प्रॉब्लम आएगी कि आपके फंड्स नहीं आएंगे वापस या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज प्योरली गवर्नमेंट बैक्ड हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा लगता है और जो पीरियड आपको सूट होता है, बिकॉज किसी में 10 या 15 साल है, किसी में 15-20 साल का भी ऑप्शन है। अब जैसे आई थिंक हुडको में है जहाँ पे 8.98% है ओवर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स कंपेयर टू 8.96 फॉर 15 ईयर्स। तो